हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अंकित जैन आप सभी का इग्नाइट एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन का थंबनेल देखकर ही आपको पता पड़ गया होगा कि आज मैं एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमईएस मेंस का जो पेपर होता है उस पेपर का सिलेबस डिस्कस आपके सामने करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट होता था कि सर सिलेबस तो हमारे लिए प्रॉपर दिया जाता है बट कोई भी टीचर उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करता, प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता। सो नाउ इन टुडेस क्लास, आज की क्लास में, आज के सेशन में मैं आप लोगों के सामने सिलेबस को डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। सिलेबस यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है जो एमपीएससी हमारे लिए गिवन देता है। ठीक है ना। एमईएस के लिए जिसके थ्रू आप AE1, AE2 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोस्ट आराम से ले सकते हो और अपने महाराष्ट्र शासन के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हो, एक अच्छे गैजेटेड पोस्ट पर पहुंच सकते हो। ठीक है ना। और आई थिंक एक सिविल इंजीनियर का ये सबसे बड़ा सपना है, मुझे ऐसा लगता है, अपने राज्य के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना। ये बात याद रखना बच्चों। अगर किसी को कभी ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियर हमने क्यों ले लिया, तो आप मेरी हमेशा एक बात याद रखिएगा, सिविल की जब में हम बात करते हैं तो सिविल केवल और केवल जिंदगी में दो ही बार यूज होता है टर्म्स। एक या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, दीज आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट, और या फिर इंजीनियरिंग में, दीज आर कॉल्ड एज सिविल इंजीनियर्स। है ना। सिविल का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा काम जो सोसाइटी के हित में किया जाए, जो राज्य के हित में किया जाए, जो देश के हित में किया जाए। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस जन्म में हमने सिविल इंजीनियर के रूप में जन्म लिया है। समझ रहे हो। तो इसको हमें एज अ अपॉर्चुनिटी समझना है। चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। उसके पहले आई विल डिस्कस वन मोर इन्फॉर्मेशन हियर। एमईएस मेन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के सामने एक बैच इग्नाइट एकेडमी ने लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का ये बैच रहने वाला रहेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के सामने रहेगा। इसका एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 तारीख यानी 15 नवंबर से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो और पर्सनली गाइडेंस चाहता है, वो चाहता है कि बैच के अलावा सर मुझे और दूसरी चीजें भी पता पड़े, किस तरीके से आप लोग पढ़ाएंगे, आपका शेड्यूलिंग क्या रहेगा, वैसे आपको सब इस नंबर पर मिल जाएगा 8888996116। और या फिर आप मुझे पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। माय कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो रहेगा इट इज 98, यार क्या हो रहा है, जस्ट अ बिट प्लीज। अगर मैं कांटेक्ट नंबर की बात करूं तो कांटेक्ट नंबर रहेगा 9893, इट इज 345123। इट्स माय कांटेक्ट नंबर एंड माय नेम इज अंकित जैन। ठीक है। तो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं ही आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं 15 तारीख से, 15 नवंबर से। ठीक है। कुछ सेशन अपन यूट्यूब पर लेंगे, उसके बाद अपन एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। चलिए सो आगे चलते हैं। अच्छा, जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपके सामने बात करूंगा, इस एग्जाम के बारे में आपके सामने बात करूंगा, तो वी ऑलरेडी नो दैट, ये बात तो हम सभी को मालूम है कि दो पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। दोनों 200-200 नंबर के होते हैं और प्रॉपरली पारंपरिक वर्णनात्मक, इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के पेपर हमारे पास रहने वाले रहेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों स्थापत्य अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 पेपर 2 होंगे। कुछ सब्जेक्ट पेपर 1 में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट पेपर 2 में पढ़ाए जाते हैं। ये बात आई थिंक सबको क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। अब मेरी बात को सुनिए। जैसे हम आपके सामने 2000 एमपीएससी एमईएस मेंस 2025 के जो सिलेबस हमारे पास है उस सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आई विल डिस्कस पेपर नंबर 1। हम आपके सामने पेपर 1 की बात करेंगे। तो अगर हम पेपर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करें तो पहला हमने आपके सामने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इफ आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहला टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा इट इज स्ट्रेस। फिर हम आपके सामने स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में बात किया जाएगा, टॉर्शन थ्योरी पढ़ेंगे, बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे और थ्योरीज ऑफ बकलिंग ऑफ कॉलम पढ़ेंगे। सही बात है ना। तो इतना सिलेबस मुझे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाते हुए चलना पड़ेगा और हर एक टॉपिक हम आपके सामने कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा आता है, सेकंड सब्जेक्ट विच आई विल डिस्कस इट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम टॉस के नाम से भी जानते हैं। अब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों एक साथ पढ़ाने वाले सब्जेक्ट है, यानी दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जाता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर
एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो अगर अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं तो उसमें एनालिसिस ऑफ बीम हमें पढ़ना पड़ेगा, फ्रेम एंड ट्रस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जबकि हम आपके सामने बात करें अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में केवल 4 टॉपिक होते हैं, आर्चेस एंड सस्पेंशन केबल, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। हमें इतना आपके सामने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ना पड़ेगा। आर यू गेट माय पॉइंट? अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं पेपर 1 में। तो एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर एडेड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम कंप्यूटर एडेड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे ना, वो सब्जेक्ट होता था एक, उसका नाम था आई थिंक न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना, उसी न्यूमेरिकल मेथड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमने आपके सामने यानी एमपीएससी ने आपके सामने डिस्कस किया है, नाम को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया। सो मैंने आपके सामने बोला उसमें पहला है कंप्यूटर एडेड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। इसके बाद आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल मेथड सच एज फाइंडिंग एरिया बाय सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और फाइंडिंग रूट ऑफ इक्वेशन। आप इक्वेशन का रूट भी फाइंड करने आपसे बोला जाता है यूजिंग न्यूटन रैप्सन और बायसेक्शन मेथड, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपके सामने बोले थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपसे पूछा जाता है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड और इटरेशन मेथड। आर यू गेट माय पॉइंट? इटरेशन मेथड। सो ये हमारे पास सिलेबस है, इट इज द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर एडेड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे अगेन इट इज अ पेपर नंबर 1। अभी पेपर नंबर 1 के ही सब्जेक्ट आपके सामने चल रहे हैं, उसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है इट इज अ स्टील स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास है उसको हम आपके सामने क्या नाम देते हैं, इट इज स्टील स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की आपके सामने बात करेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर, तो अगर अपन स्टील स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर में पहला टॉपिक जो हमारे पास होता है इट इज अ प्लास्टिक एनालिसिस। इसके बाद डिजाइन ऑफ बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, कॉलम्स, फुटिंग्स, ट्रसेस, स्टील बीम्स और प्लेट गर्डर, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको स्टील स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं बेटा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो अगर अपन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि हम अगर 6th टॉपिक के बारे में आपके सामने डिस्कशन करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 6th नंबर ऑफ टॉपिक, 6th टॉपिक का नाम क्या है, इट इज द कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में सबसे पहला हमें पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इसके बाद सेफ्टी इंजीनियरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, सिल्ट लेआउट, क्वालिटी कंट्रोल, साइट लेआउट, क्वालिटी कंट्रोल्स एंड एग्रीमेंट्स, पीपीपी क्या होता है, ईपीसी मॉडल क्या होता है, वेरियस एक्ट रिलेटेड टू वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज, वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एटसेट्रा। ये सब मुझे आपके सामने जो डिस्कस करना पड़ेगा इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टॉपिक। ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टॉपिक का पार्ट है। आर यू गेट माय पॉइंट? इट इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टॉपिक। ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टॉपिक का हमारे पास पार्ट होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट हियर, हम जब नेक्स्ट पार्ट के बारे में आपके सामने डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करना मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। तो अब हमारे पास पेपर 1 में एक सब्जेक्ट है आरसीसी जिसका नाम होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। लेकिन इसमें ये बोलता है डब्ल्यूएसएम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड, दोनों से ही आपको इसको कवर करना है। अब इसने कुछ टॉपिक यानी आरसीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आरसीसी इज द वास्ट सब्जेक्ट, तो इसने आरसीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को इसने बोला है आरसीसी 1। आरसीसी 1 में ये हमें टॉपिक देता है डिजाइन ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग, और इसको इसने बोला आरसीसी 2। आरसीसी 2 में ये हमें जो टॉपिक देता है इट इज रिटेनिंग वॉल, टैंक, बिल्डिंग फ्रेम्स और स्टेयरकेस। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें आरसीसी को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से पेपर 1 में और सब्जेक्ट की हम बात करें तो एक सब्जेक्ट हमारा पेपर 1 में आता है, इट इज कॉल्ड ब्रिज इंजीनियरिंग। इट इज द 9th सब्जेक्ट ना, इट इज कॉल्ड ब्रिज इंजीनियरिंग। तो जब हम ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट, टाइप्स ऑफ ब्रिज, डिस्चार्ज, वाटरवे, स्पैन्स, एफ्लक्स, स्काउर, स्टैंडर्ड्स,
स्पेसिफिकेशंस, लोड एंड फोर्सेस, इरेक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट, ये सब हमारे लिए यहाँ पर ब्रिज में पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से इफ आई विल टॉक अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इट इज द 10th सब्जेक्ट, ये हमारे पास 10th सब्जेक्ट है। इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेट एंड हार्डन्ड कंक्रीट पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट ऑन कंक्रीट पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कंक्रीट पढ़ना पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशो के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, एग्रीगेट सीमेंट रेशो के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, मिक्स डिजाइन करनी पड़ेगी, एडिटिव्स पढ़ने पड़ेंगे, डिजाइन ऑफ फॉर्मवर्क पढ़ना पड़ेगा और टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क के बारे में आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इस बात को याद रखें। पेपर 1 में ये अब पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट और हमारे पास हैं। एक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, आप लोगों ने आरसीसी के साथ जनरली प्री स्ट्रेस कंक्रीट को पढ़ा होगा, लेकिन अगर एमपीएससी की बात करें तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस का जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, डिस्क्रिप्टिव है और जब ऑब्जेक्टिव था तब भी मुझे अच्छे से याद है कि एक्चुअल में क्या होता था ना, उस कंडीशन में भी आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट को अलग अलग करके ही पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर अपन ने अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस, मटेरियल कौन कौन सा यूज कर रहे हो, परमिसिबल स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे एज पर आईएस कोड, सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कौन कौन सी हैं, प्री स्ट्रेस में लॉस क्या क्या होता है, डिजाइन कैसे करेंगे प्री टेंशन को और पोस्ट टेंशन। अब पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन मेंबर को डिजाइन कैसे करेंगे, कौन कौन सा मेंबर पढ़ना है प्री टेंशन पोस्ट टेंशनिंग के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, टी बीम, केबल प्रोफाइल, ब्लॉक डिजाइन, ब्रिज गर्डर एटसेट्रा, इन सब का थोड़ा बेसिक डिजाइन हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अभी तक जब हमारा पेपर जो था वो एमपीएससी जब ऑब्जेक्टिव नेचर का था, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होता था मेंस का 2023 के पहले तक, है ना, तो ऑब्जेक्टिव नेचर का जो पेपर होता था उसमें आपने देखा होगा कि जीटी पेपर 2 का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर अपना जीटी पेपर 1 का पार्ट है। क्या क्या है, जियो टेक्निकल, प्रॉपर्टीज, स्ट्रेसेस इन सॉइल, शेयर रेजिस्टेंस, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, स्टेबिलिटी, अर्थ प्रेशर थ्योरी, बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट, शैलो फाउंडेशन और बेसिक इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये सब हमें आपके सामने डिस्कस करना पड़ेगा कहां पर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सो दीज आर दी 12 सब्जेक्ट इन पेपर नंबर 1। ये 12 सब्जेक्ट जो थे जो हमारे पास पेपर नंबर 1 में पढ़ाए जाते थे। अब इसके बाद अगर हम आपके सामने बात करते हैं तो अब अपने पास पेपर नंबर 2 आता है। अगर हम पेपर नंबर 2 के बारे में आपके सामने डिस्कशन करें, यहाँ पर क्या आता है, पेपर नंबर 2, हमने बोला ना 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा और नेक्स्ट 200 मार्क्स का दूसरा पेपर होगा, दैट मींस पेपर 1 एंड पेपर 2। माय डियर फ्रेंड, अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में, पेपर 1 में हमने 12 सब्जेक्ट पढ़े, कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले सॉम पढ़ा, फिर हमने टॉस पढ़ा, फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड एनालिसिस पढ़ा, फिर हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने आरसीसी 1 पढ़ा, आरसीसी 2 पढ़ा, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ा, ठीक है ना, यही सब था, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ा और फिर हमने आपके सामने एक और सब्जेक्ट पढ़ा, इट इज जीटी। तो इस तरीके से हमने 12 सब्जेक्ट पेपर 1 में कवर किए। अब पेपर 2 के जो सब्जेक्ट है उसमें पहला सब्जेक्ट है सर्वे। तो सर्वेइंग में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन, अच्छा डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन मेजर करने की डायरेक्ट मेथड भी पढ़नी है, इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़नी है, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रिज्मेटिक कंपास, लोकल अट्रैक्शन यानी कंपास सर्वे पढ़ना पड़ेगा, प्लेन टेबल सर्वे पढ़ना है, लेवलिंग पढ़नी है, वॉल्यूम कैलकुलेशन, कंटूर और फिर इसके बाद ये हमसे बोलता है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ओमिटेड मेजरमेंट यानी कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर वाला यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पढ़नी पड़ेगी, टेक्योमेट्री सर्वे पढ़ना पड़ेगा, कर्व पढ़ना पड़ेगा, फोटोग्रामेट्री पढ़नी पड़ेगी, जियोडेटिक सर्वेइंग पढ़नी पड़ेगी, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे पढ़ना पड़ेगा, एडवांस इंस्ट्रूमेंट इन सर्वेइंग जैसे कि ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जैसे कि डिजिटल थियोडोलाइट, ठीक है ना, जैसे कि डिजिटल प्लेनीमीटर, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे जीआईएस, जैसे जीपीएस, जैसे रिमोट सेंसिंग, ये सब टॉपिक मुझे कवर करने पड़ेंगे। अब इसी तरीके से पेपर नंबर 2 का जो सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास है, इट इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। हमें इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेट एंड हार्डन्ड कंक्रीट, टेस्ट ऑन कंक्रीट, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशो, एग्रीगेट सीमेंट रेशो, मिक्स डिजाइन, एडिटिव्स कौन कौन से यूज करते हैं, डिजाइन ऑफ फॉर्म वर्क, टाइप ऑफ फॉर्म वर्क, स्टोन मैट्रिक्स, asphalt, fly ash, sustainability building material, stones, brick, cement, lime, mortar, timber, plastic
प्लास्टिक, कंक्रीट, स्टील, पेंट्स एंड वार्निशेस, ये सब हमारे लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सभी टॉपिक अपन धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे अपने। अच्छा, और जो अपना बैच है ना, उस बैच में पर्टिकुलर इसी सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। देखो बेटा, इस बार मेंस वालों की किस्मत इतनी अच्छी है, जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, उनको अच्छा खासा टाइम मिला है पढ़ने के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको आपके टाइम को वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद पेपर नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड सब्जेक्ट जो होगा, इट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये एक नया सब्जेक्ट है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट होता है, सो इट इज क्वाइट स्कोरिंग। ये क्वाइट स्कोरिंग है। जैसे हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच, बिल्डिंग बायलॉज कौन कौन से हैं, बिल्डिंग सर्विसेज सच एज वर्टिकल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, थर्मल इंस्टॉलेशन, लाइटिंग, एकॉस्टिंग, फायर प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, स्टोन्स क्या है, ब्रिक क्या है, ब्लॉक मशीनरी क्या होती है, स्टील क्या, स्टील कौन कौन सा यूज होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, फ्लोर क्या कहलाता है, डोर क्या कहलाता है, विंडो क्या कहलाती है, रूफ क्या कहलाता है, फिनिशिंग वर्क कौन कौन से हैं, इसके बाद वाटर प्रूफिंग किस तरीके से की जाती है, ये सब चीजें हमें आपके सामने पढ़नी पड़ेगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक है। मेरे भाइयों बहनों, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। अब पेपर नंबर 2 का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहा है, सबका फेवरेट, इट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हमें फ्लूइड स्टैटिक एंड बॉयंसी, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक, फ्लो मेजरमेंट, फ्लो इन ओपन चैनल, फ्लो इन क्लोज्ड कंडक्ट, क्लोज कंडक्ट मतलब पाइप फ्लो, है ना। इसके बाद डायमेंशनल एंड मॉडलिंग एनालिसिस, लॉस इन पाइप फ्लो, कैविटेशन एंड सेपरेशन, साइफन, वाटर हैमर, बाउंड्री लेयर, कंट्रोल एंड पाइप नेटवर्क। इन टॉपिक को हमें आपके सामने डिस्कशन करना पड़ेगा। कहां पर इन टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा हमारे लिए, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट, फ्लूइड मशीन, जिसको हम हाइड्रोलिक मशीन के नाम से भी जानते थे, एचएम हम जिसको बोलते थे ना, फ्लूइड मशीन को हम पहले एचएम के नाम से जानते थे, हाइड्रोलिक मशीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो इफ आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन में हमें हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में पढ़ना है, पंप के बारे में पढ़ना है, पंप भी दोनों तरीके के, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग, और इसके बाद पावर हाउस कैसे बनाए जाते हैं, उनका जनरल लेआउट कैसे होगा, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाएगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट, 6 नंबर का सब्जेक्ट। तो इरिगेशन में पहला जो होगा, इट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फिर हमारे पास होगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फिर हमारे पास होगा लिफ्ट इरिगेशन, फिर हमें, अच्छा, मेथड ऑफ इरिगेशन में ही लिफ्ट इरिगेशन कवर करवा दिया जाएगा। वाटर लॉगिंग क्या होती है, डैम, स्पिलवे, एनर्जी डिसिपेटर, इनको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभार इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। कैनाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैनाल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ना पड़ेगा। तो आई विल से डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में देखना पड़ेगा, सीडी वर्क जिसको हम जनरली बोलते हैं, और रिवर ट्रेनिंग वर्क और लेक टैपिंग के बारे में हमें आपके सामने पढ़ना पड़ेगा। लेक टैपिंग से पिछली साल क्वेश्चन भी आया है आपको। अब किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और सॉरी किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा गया है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट, यानी कि आपके सामने एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा, वो भी जरूर देखिएगा। मैंने आपसे बोला अब इसके बाद जब हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हाईवे, तो प्लानिंग ऑफ हाईवे, अलाइनमेंट एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, ग्रेड सेपरेशन, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ हाईवे। इसके बाद थिन एंड अल्ट्रा थिन व्हाइट टोपिंग, ओवरले, ठीक है ना। ओवरलेस का मतलब क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एंड नेक्स्ट इट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यानी अल्टीमेटली हाईवे पूरा ही पढ़ना है, सही बात है। अब इसी तरीके से टनलिंग, तो टनलिंग में सर्वे, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन साइट, मकिंग क्या कहलाती है, डस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, वेंटिलेशन, लाइटिंग, ड्रेनेज, ठीक है ना। टीबीएम मतलब टनल बोरिंग मशीन एक होता है, ठीक है ना। टनल लाइनिंग क्या होती है, इरिगेशन एंड हाईवे टनलिंग क्या कहलाता है, और इसके बाद मेट्रो टनलिंग। आजकल मेट्रो टनलिंग इज वेरी पॉपुलर टॉपिक, ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। व्हाट डू यू मीन अबाउट मेट्रो टनलिंग, मेट्रो टनलिंग से हम क्या समझते हैं। अब इसी तरीके से पेपर 2 में एक और सब्जेक्ट हमारे पास आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग।
एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसमें स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रेट एनालिसिस, वैल्यूएशन और एब्रीविएशन, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। बेटा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, जो भी बच्चा जेई वगैरह की भी तैयारी कर रहा है और उसके पास अगर वक्त है, 22 साल आपकी उम्र है, 23 साल आपकी उम्र है, 24 साल आपकी उम्र है, और अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने नो डाउट अगर प्री क्लियर किया है तो आपके पास नॉन टेक तो ऑलरेडी तैयार है, नॉन टेक ऑलरेडी तैयार है। लेकिन आप लोग क्या करिएगा ना, मेंस का बैच जरूर लगाएं ताकि आप टेक्निकल पर होल्ड कर सकें बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट सब्जेक्ट, सॉरी सेकंड लास्ट सब्जेक्ट हम बात करें इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। एक होता है उसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रेसिपिटेशन, एवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ्स, रिजर्वायर प्लानिंग, फ्लड राउटिंग और ग्राउंड वाटर, ये सब हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास जो आता है पेपर नंबर 2 का, इट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर मैं आपके सामने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, design of inlet tank, estimation of demand, water quality standard, primary and secondary treatment, maintenance of treatment unit, conveyance and distribution of treated water, rural water supplies, waste water engineering and pollution control, quality, collection and conveyance and quantity। इसके बाद डिस्पोजल मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है। फिर डिजाइन ऑफ सीवेज, सीवर सिस्टम, पंपिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज, हाउ टू ट्रीट द सीवेज, है ना। इसी तरीके से सोर्सेज, हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। तो ये टॉपिक हमें आपके सामने डिस्कशन करने हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो लगभग अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 12 सब्जेक्ट वहां पर थे, 11 सब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 12 और 11, 33 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। 12 11 33 23 नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ना, 23 नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो गए, ये बात आप याद रखिए। सो दीज आर दी 23 नंबर ऑफ सब्जेक्ट, हमारे पास 23 नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास आज का सेशन था जिसमें मैंने एक डिटेल सिलेबस, देखो अब एक्चुअल में क्या होगा ना, अब कोई बच्चा बोलेगा आपने तो सर सब्जेक्ट बता दिए, इसके अंदर क्या क्या, तो हमने इसके अंदर आपको टॉपिक भी बताया, ठीक है। अब आप बोलोगे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो साहब अगर आप टॉपिक के अंदर पढ़ना चाहते हो ना, अगर आप टॉपिक के अंदर पढ़ना चाहते हो तो उतना टाइम अपने पास यूट्यूब पर होता नहीं है कि मैं एक एक चीज आप लोगों के लिए बता पाऊं, समझ रहे हो। बाकी आपके लिए ये बैच है, 15 नवंबर से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है शाम को 7 बजे से। पहला सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करूंगा, कुछ लेक्चर मैं आपके सामने यूट्यूब पर लूंगा और बाकी के लेक्चर फिर अपन ऐप पर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे डेमो वगैरह देखना चाहते हैं, यू कम ऑन द यूट्यूब, आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।